मुझे आ जाना चाहिए पीपीटी की प्रेजेंटेशन कौन से टॉपिक पे आपने तैयार की। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Join your hands and close your eyes. Start. Sai Ram. Sai Ram बेटा। ओके, रीडिंग टेस्ट देख लेती हूँ किसका नहीं हुआ है। आदर्श, आदर्श हो गया आपका? नहीं हुआ। आदर्श है क्या? नहीं आया है। हाँ, अनुष्का नहीं है। गिरधर, गिरधर नहीं आया। कृष्णा, कृष्णा भी नहीं है। मानव मीना नहीं है। मुदित नहीं है। मुदित है क्या? नहीं। नैतिक, नैतिक स्टार्ट करो बेटा रीडिंग। नैतिक अनम्यूट करो अपने आप को। नैतिक आप मुझे सुन रहे हैं तो अनम्यूट करो। अगर आप नहीं हो तो मैं रिमूव करती हूँ फिर मीटिंग से आपको। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कुछ भी आपका। ठीक है नैतिक, मैंने नोट कर लिया कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। नेहा, निकिता नहीं है। निकुंज का हो गया। पिंकी, पिंकी यस मैम। हाँ शुरू करो। जहाँ पहिया है इसी को रीड कर लो मैं रीडिंग के मार्क्स से। शुरू। पुडुकोट्टई पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछ, पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे झगड़ना हो झगड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता और अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। बस अगर बस हम बस बस बस। ओके थैंक यू। नेक्स्ट। कुर्ती नहीं आई है। ठीक ओके। प्रणव एब्सेंट। प्रिंस मीना एब्सेंट। रेहान, रेहान अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ पढ़ना शुरू करो।
आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। यस मैम। मैम बुक नहीं है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूं? मैम वो मैम ई बुक है मैम, उसमें से खोल रहा हूँ। आर्य रेहान, मैं खोलूं ये बुक? मैम कहाँ से है मैम, खोलते मैं नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। दिख रहा है रेहान? रेहान दिख रहा है क्या आपको? स्क्रीन दिख यस रहा है मैम। मेरा? मैम हाँ दिख रहा चलिए, है। बड़ी ध्यान से। अगर हम मिल गया ये। मैम आपकी फोटो आ रही है, हाँ दिख गया। हाँ, यस मैम दिख गया। यहाँ से अगर हम अगर बेटा से क्या हुआ रेहान? अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो उसका अर्थ यह होगा कि यह ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े बड़े ध्यान गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन 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 एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वह इसके लिए कई कई प्रशिक्षण 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 शिविर। शिविर शिविर चल रहे हैं। बस, ओके, थैंक यू। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अभी नहीं आ रही? आ रही है क्या? मैम आ रही है। ओके, रोहित आ रही है। यस कंटिन्यू मैम। करो बेटा। यस मैम। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। और जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लगा लोगों पर क्या कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस बेटा, बस रोहित, थैंक यू।
ओके रुद्राक्ष। यस मैम। फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और इन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने के लिए उनकी हैसियत नहीं है। फतिमा ने बताया कि साइकिल चलाने का में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फतिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खादने में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। बस बालवाड़ी। बस थैंक यू बेटा। सार्थक। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण वह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब बस हम बेटा। प्राय देखते हैं कि ओके बेटा थैंक यू। श्रेयांश। यस मैम। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने लाने जाती है। अभी अभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल के दूसरे स्थानों से सामान देने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किए, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। स्वीकृति स्वीकृति। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। बस बेटा साइकिल। थैंक यू श्रेयांश। ओके उदित। यस मैम। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ओके जिन्हें साइकिल ओके थैंक यू बेटा। चलिए विवेक। विवेक अनम्यूट करो बेटा। विवेक पढ़ना शुरू कीजिए।
जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें जहां न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। ओके, गुड। मोनिका, मोनिका है क्या? यस मैम। हाँ बेटा, स्टार्ट करो। मैम कहाँ से पढ़ना है? मेरी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है। पेज नंबर 74, 74 पेज नंबर, दूसरा अनुच्छेद। कौन सा मैम? दूसरा, सेकंड सेकंड पैराग्राफ। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यहाँ जिला कभी भी पहले ज्यादा नहीं हो सकता। हैंडल पर संडिलिया लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ डिलीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारण से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो डीजल साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, लेटेस्ट साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं ब्रिकी का कर विभाग का कोई आदमी हूँ। बस बेटा, बस, थैंक यू। अक्षय, आपने पढ़ लिया था ना? अक्षय, अक्षय, अक्षय को आवाज आ रही है क्या मेरी? नो रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पाठ समझ में आ गया होगा, है ना? एक बार रीडिंग भी हो गई, मैंने भी समझा दिया, आपने भी समझाया बहुत अच्छे से, तो मुझे लगता है समझ में आ गया। पहला प्रश्न हमने किया था क्या अपने विचार यस से? मैम। है ना, आपके विचार से ये वाला किया था हमने। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि लोग जंजीरों में या पुरानी रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं? कौन बता रहा है? चलिए, अक्षर। अक्षर, यस मैम। क्या क्वेश्चन है मैम? मेरे पास बुक नहीं है मैम, मैं थोड़ा बाहर हूँ, गेल में नहीं है इसलिए। हेलो हेलो, अक्षर लेफ्ट हो गया। कौन बताएगा? अक्षिता। यस मैम। मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आजकल भी कुछ जगहों में औरतों को अपनी जिंदगी को खुल के जीने का मौका नहीं मिलता है, और उनको जंजीरों में
जकड़ के रखा हुआ है। कुछ रूढ़िवादी विचारों की वजह से औरतों को अपनी जिंदगी में क्या करना है वो खुद का फैसला कहीं कहीं नहीं ले पाती है। बढ़िया, गुड। देवांग। यस मैम। हाँ, दूसरे प्रश्न का उत्तर बोलो। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, कि हम आज भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पुरानी रूढ़िवादिता हमारे समाज में फैली हुई है। हाँ, मैं लेखक की बात से सहमत हूँ कि क्योंकि कैसे प्रूव करोगे? चलिए, खुशी। यस मैम। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। महिला ने अपनी स्वावलंबता व आजादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया, जिससे उन्हें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी और आत्मनिर्भर हो गई। ठीक है, महिलाएं आज भी पुरानी जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, पुरानी विचारधाराओं से। कई जगह पे हम देखते हैं कि हमारा समाज आजाद नहीं हो पाया है। उसके कारण क्या है कि हम आज भी देखते हैं कि औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं। आप घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले आज भी देखेंगे। दहेज के लिए प्रताड़ित की जाने वाली औरतों के बारे में भी आए दिन खबरों में पढ़ते होंगे या समझते होंगे, सुनते होंगे। तो ये सब चीजें इसीलिए हैं क्योंकि बराबरी, जो पुरुष वर्ग है वो बराबरी नहीं देना चाहता स्त्रियों को। उनके हिसाब से स्त्री के लिए एक घर में ही उसका रहना ज्यादा उचित है। बाहर निकलकर आने पर वो आजाद हो जाएगी और उनकी शायद वह चीजें जो पहले वो कर रही है अब तक, वह नहीं करेगी। तो इसलिए जहां पर भी ये इस प्रकार का वर्ग है, पुरुष प्रधान समाज है, वहां पर ये अक्सर चीजें देखने में आती हैं कि पुरुष जो हैं स्त्रियों को बराबरी का अधिकार नहीं देते। यहाँ तक कि अगर कोई कमाने भी जा रहा है, पैसे भी लेकर आ रही है, तो भी बोलेंगे कमाने लगी है तो कर लग गए हैं, या फिर अपने आप को बहुत समझती है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके की घटनाएं हम आज भी अपने समाज में या अपने आसपास देखते हैं, वो ये साबित करता है कि स्त्रियों की स्थिति आज भी सही नहीं है। और लेखक का मानना, लेखक ने जो इस पाठ में बताया है, उस पाठ में लिखी बातों से हम सहमत हो सकते हैं, अगर हमने आसपास ऐसी विचारधारा वाले लोग, ऐसी विचारधारा को तोड़कर बाहर आती स्त्रियों के बारे में देखा है तो। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? नैतिक, कौन कौन से बदलाव आए? जल्दी बोलो नैतिक, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नैतिक के आसपास कोई रहता है क्या? नैतिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, केवल ज्वाइन होकर हट गया अटेंडेंस के लिए, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं रिमूव कर दूंगी अगर आप रिस्पॉन्स। मैम। हाँ, यस मैम। प्रश्न का उत्तर बोलिए। पहिया का फर्स्ट वाला, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन में महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए, जैसे पुडुकोट्टई में महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में वृद्धि हुई। हाँ। समय तथा श्रम में बचत हुई। साइकिल आंदोलन में महिलाओं को आराम करने का समय
मिल जाता है। महिलाओं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि हुई। साइकिल पर अपना सामान या पीने के पानी को वे दूर दूर से स्वयं लेने आई। वेरी गुड। आता है तो बोलना चाहिए बेटा। आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रश्न का उत्तर बोल रहे हो बेटा, है ना। गुड। निकुंज, इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। निकुंज, क्या प्रॉब्लम है निकुंज? चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या प्रॉब्लम है। श्रेयांश, आप उत्तर दोगे क्या? मैम कहना है हाँ हाँ बोलो बेटा, श्रेयांश बोलिए। आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि वह अकेले डीलर थे जिनके पास साल भर में ही लेडीज साइकिल की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये आंदोलन उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा था, इसलिए वो इसके विरुद्ध नहीं गए। वेरी गुड। आपने दूसरे मैम प्रश्न का कहना है जवाब दिया। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन के खिलाफ गए, पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वह इसके पक्ष में था। क्यों पक्ष में था? क्योंकि उसका फायदा था। वो क्या फायदा था? हाँ बेटा, कौन बोल रहा था? अनिशा? यस अनिशा। मैम क्योंकि उसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी महिला साइकिल जब से उन्होंने चलाना शुरू किया था। उसकी बिक्री में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। औरतों ने जब साइकिल चलाने का आंदोलन शुरू किया, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया या यह फैसला ले लिया कि हम साइकिल चलाएंगे ही, तो उनको जो भी साइकिल मिली उसको उन्होंने सीखने का प्रयास किया। उन्होंने यह इंतजार नहीं किया कि लेडीज साइकिल आएगी तभी हम खरीदेंगे या तभी हम लेंगे। जो भी साइकिल उनके पास थी, जो भी साइकिल वो खरीद सकते थे, उसको खरीद कर उन्होंने चलाया। इससे 8 साइकिल्स की जो दुकान में सब साइकिलें रखी थी, जो शोरूम में साइकिलें रखी थी, उनकी बिक्री हाथों हाथ हो गई, तुरंत तुरंत हो गई, जिससे उसको एकदम से मुनाफा हुआ। ठीक है। एक मतलब जैसे अगर आपने किसी दोस्त को 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए और वो एक एक रुपया आपको लौटाता रहे, कभी 1 दे दिया, कभी 2 रुपए दे दिए, कभी 50 पैसे दे दिए, इस तरीके से अगर आपको देगा वो, तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। कब पता चलेगा आपको? जब आपको वो 100 रुपए पूरे लौटाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब थोक विक्रेता होते हैं ना, जिस जिस जगह से आप ज्यादा चीजें लेते हो एक साथ, वह दुकानदार आपके लिए थोड़ा सा रेट कम कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि एक साथ मुझे पैसा मिलेगा। ये व्यापार का नियम है। जब थोक में या ज्यादा मात्रा में आप कोई चीज खरीदते हो तो वहां आपको रेट्स कम हो जाते हैं। अगर सब्जी मार्केट कभी गए हो तो आप देखोगे कि मोल भाव भी ऐसे ही किया जाता है। 1 किलो का ये रेट है, यस हमें मैम। 5 किलो चाहिए, तो रेट कम हो जाता है उसका। कारण सिर्फ ये होता है कि दुकानदार के हाथ में हाथों हाथ तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं। टुकड़ों में वो इंतजार नहीं कर पाता, टुकड़े में उसको समझ में नहीं आता। इसलिए तो 8 साइकिल्स के साथ भी ये था, कभी कभार जो बिक्री होती थी वो अचानक से बढ़ गई और एक साथ उसके दुकान की साइकिलें जाने लगी, तो उसको फायदा हो रहा था क्योंकि उसके पास जो पैसा आ रहा था वो उसी समय तुरंत आ रहा था, इसलिए वह इसके पक्ष में ही था। वो कैसे इसका विरोध कर सकता था? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? चलिए उदित, आप बोलिए बेटा।
इस आंदोलन की शुरुआत में कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा औरतों को? या तो मेरी आवाज नहीं जा रही है? मैम पूजा। हाँ पूजा बोलो बेटा। मैम शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने उसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे ही उस पिछड़े जिले में एकमात्र साइकिल के डीलर थे। इस आंदोलन में साइकिलों की बिक्री बढ़ गई थी और उनका लाभ बढ़। मैम सेकंड वाला। हाँ हम कौन सा कर रहे हैं? थर्ड। तीसरा। यस मैम राधिका। हाँ राधिका बोलो बेटा। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने के लिए उन्हें बहुत सी बाधाएं आई, जैसे लोगों ने उन्हें बहुत बातें सुनाई, उनके परिवार वालों ने उन्हें जाने के लिए मना किया होगा। और कोई ऐड करना चाहेगा? प्रांजल। मैम नंदिनी। खुशी। मैम तनीषा। मैम मोनिका। ओके कौन बोल रहा है? नंदिनी। चलिए नंदिनी बोलिए। यस मैम। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे उन्हें दूसरों की गंदी टिप्पणियां सुनना पड़ा, लोगों के ताने सुनने, लेकिन महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन की प्रगति के पथ पर ले जाती रही। खुशी। यस मैम। फतिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की थी तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फवतियां गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। फतिमा मुस्लिम परिवार की थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्हें उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह भी थी कि लेडीज साइकिल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी, पर महिला ने इसके परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले गई। ठीक है। जो आमतौर से समस्याएं थी वो क्या थी कि लोगों ने उनको बुरा भला कहा, उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां की, उनको डांटा होगा, घर के अंदर बंद करने की कोशिश की होगी। ठीक है। अगर नहीं मानी होंगी तो चरित्रहीन बोला होगा, समाज ने उनको बहुत दुत्कारा होगा। जिसने इस चीज की शुरुआत की होगी या जो इस तरीके से शुरू कर रहा होगा उसको भी बुरा भला कहा होगा, उससे सबसे ज्यादा उसको प्रताड़ित किया गया होगा। इस प्रकार से बहुत सारी बाधाएं आई। साइकिलें उपलब्ध नहीं हुई होंगी, इसी वजह से इन लोगों ने किराए पर साइकिल ले लेकर उसको चलाना सीखा। तो आप इसके अलावा भी लिख सकते हो और भी जो आपको समझ में आए वो पॉइंट्स ऐड कर लोगे। शॉर्टकट नहीं मारना, जितने पॉइंट्स समझ में आते हैं उतना लिखें। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? हमने डिस्कस किया था पहिए का तात्पर्य क्या। मैम पूजा। मेरे विचार से लेखक ने इस पार्ट का नाम जहाँ पहिया इसलिए रखा गया होगा क्योंकि साइकिल के दो पहिए होते हैं, साधन जो अनेक तरह से लाभदायक होती है। साथ साथ इस साइकिल आंदोलन के कारण उनकी जिंदगी में खुशियों को भी पहिए लग गए, अर्थात उनकी खुशियां बढ़ने लगी। ये खुशियां व्यक्तिगत तथा आर्थिक दोनों ही तरह की थी। पहिया यानी गतिशीलता का प्रतीक, स्पीड का प्रतीक है वो, जो कभी न खत्म होने वाला अनवरत चलने वाला प्रतीक है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, कोई स्टार्ट और कोई एंड पॉइंट नहीं है। शुरुआत और अंत उसका समझ में नहीं आता, वो तो लगातार चलने का प्रतीक है। इसलिए जहाँ पहिया है कहने से क्या समझ में आता है कि औरतों के जीवन में भी यह गतिशीलता आ गई। जिस प्रकार पहिया निरंतर चलने का संदेश देता है, कहीं पे रुकता नहीं है या कहीं उसके खत्म होने का संकेत नहीं मिलता, उसी प्रकार यहाँ की औरतों का जीवन भी आगे बढ़ चला, गतिमान हो गया, गतिशील हो गया।
उनको अब कोई रोक नहीं सकता था, वो निरंतर आगे की तरफ ही बढ़ना जानती थी। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए जो आप कर सकते हैं और उसका कारण भी बताइए। छोड़ दीजिए इसको, मतलब आप करेंगे, मैं डिस्कस नहीं कर रही। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। क्या? साइकिल चलाना। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये जो हमने अभी चर्चाएं की कि क्या क्या फायदे हुए उनको, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। उसमें एक चीज तो पूरी तरीके से हमें लिखना है कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई। अब वो अपने ऊपर विश्वास कर कर अपने कार्य को अंजाम दे सकती थी, अपने काम स्वयं कर सकती थी, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना था उनको। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था कि उनको किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं थी, जिस वजह से पुरुष वर्ग जो था उनको दबाया करता था। घर में उनके बेटे हैं या उनका पति है और उनको दबाता था कि ये मेरे पास ही आएगी ले चलने के लिए, तब मैं इसको बताऊंगा, है ना, तब अपनी मन मर्जी चलाऊंगा। तो अब ऐसा कुछ होना ही नहीं था। उसको किसी से भी कुछ नहीं कहना था। उसको जब जरूरत होती थी वह अपनी साइकिल उठाती और चली जाती। तो दूसरों पर आश्रित होना जब बंद हो गया, इससे उसे लगा कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, मैं कोई भी फैसला ले सकती हूँ। इसमें टाइम जरूर लगा होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि औरतों ने स्वयं को समझा ना हो। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा नहीं था। ये हमने कल ही डिस्कस किया था, सोमवार को डिस्कस किया था, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया। प्रांजल ने इसका जवाब दिया था, ठीक है। तो उसमें वो पॉइंट्स हम लिखेंगे कि कोई खर्च नहीं आता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, इसका मेंटेनेंस, इसको संभालना आसान है, इस पे कोई वैसा खर्च नहीं आता, कोई फ्यूल नहीं चलता, ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और बड़ी आसानी से मजे लेकर आप चला सकते हो। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली को अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? किसने नहीं बताया? रेहान, आप बोलोगे क्या? रेहान, प्रश्न का उत्तर बोलेंगे आप? सार्थक, आप बोलोगे? अगर ये क्लास होती तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए था मेरा कि टीचर मैम अगर बता रहा है तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हाँ ना भी नहीं बोल रहे कि नो मैम, हाँ मैम। मैम कैन आई? वेरी गुड श्रेयांश। मैम क्योंकि पहले महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था और घर के बाहर का कोई भी काम करना उनके लिए मनाही दी गई थी, तो उनको साइकिल चलाने में आज़ादी दी गई थी क्योंकि वो घर के बाहर निकल पा रही थी और अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहां जाना जा रही थी। जब आप कुछ सीख जाते हो ना तो आप देखो कि आपका कितना, जब आप स्वयं अपने काम करने लगते हो तब आपको मजा आता है और आप सोचते हो कि मैं आज़ाद हूँ, है ना। आज यदि आपको छूट मिल जाती है कि स्कूल आ जाओ, तो स्कूल से घर जाते समय आप अपने फ्रेंड के घर भी हो आते हो कई बार, ठीक है, या कहीं साइकिल से जा रहे हो या वैसे जा रहे हो, स्कूटी अगर चलाते हो तो वैसे चलाना नहीं चाहिए 18 वर्ष से पहले, पर आप में से बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। शॉपिंग को आए, आसपास की जगहों पे आ गए, माँ के कहने पर सामान ले आए। उस दौरान जब वो आप अपना सफर तय करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कहीं पे भी जा आ सकता हूँ या सकती हूँ। जब हमारे फैसले हम स्वयं लेने लगते हैं तो हमें आज़ादी का अनुभव होता ही है। जब तक आपके फैसले दूसरा कोई लेता है आपको अच्छा नहीं लगता है।
जब आप स्वयं अपने फैसले लेने लगते हैं, चाहे वह गलत है या सही है, आपको खुशी मिलती है कि यह फैसला आपका अपना है। बेशक उसके बाद आपको पछताना पड़ भी सकता है, लेकिन अपने फैसले लेने पर आजादी का अनुभव होता है। गुड श्रेयांश, ये सब काल्पनिक है, कल्पना से। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? प्रेम, क्या बनाती? मैम साइकिल। साइकिल। साइकिल या पहिया। क्यों बनाती? इसका कारण सीधा सीधा दिया हुआ स्पष्ट है। वेरी मैम गुड। क्योंकि सर, क्योंकि वो साइकिल ने उनकी जिंदगी गतिशीलता में एक का नई उमंग डाल दी थी। हाँ प्रांजल, क्योंकि वो उसका आजादी का चिन्ह था। आजादी का प्रतीक था। हाँ मैम, क्योंकि वो गतिशीलता का चिन्ह है, हाँ, उससे वो आजादी का अनुभव करती थी। आजादी का अनुभव करती थी। अगर दुनिया के सभी मैम पहिए क्योंकि हड़ताल, साइकिल ही थी जिसने उन्हें आजादी दिलाई। बढ़िया है ना। ये देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें, यदि पहिए भी बोल पाते और इतना लोड रोज रोज जो बर्दाश्त करते हैं वो, अगर वो सोचते कि आज हम हड़ताल पर हैं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे किसी का, तो क्या होगा? इसको लिख कर रखना, पढ़वाऊंगी मैं आपसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार। कहीं से कॉपी नहीं करना, मुझे आपका अपना इंटरेस्टिंग पार्ट चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, किसी से नहीं पूछो, इमेजिन करो और लिखो, मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं दूंगी पर पूछूंगी सभी से मैं, और अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपसे बुलवाऊंगी, वीडियो बनवाऊंगी। ओके। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब सारी औरतों को उनके अधिकारों के बारे में पता है। पहले औरतें एजुकेटेड नहीं थी। वेरी गुड। अब सारी औरतें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। उनको पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और सबको आजादी मिल चुकी है। सबने अपनी आजादी ले ली है। अब वो बंधनों से मुक्त हैं, स्वयं पर निर्भर करती हैं, अपने आत्मविश्वास के हिसाब से कार्य करती हैं। इसलिए अब वो पुराने पे हम अर्ली मैन नहीं बन सकते। बन सकते हैं क्या कि चलो जंगलों में ही अब रहना शुरू करते हैं? नहीं कर सकते। कच्चा मांस ही खाएंगे? नहीं कर सकते। पेड़ों पर ही रहेंगे या केव्स में रहेंगे? नहीं हो सकता। तो मनुष्य जो है तरक्की करता है तो आगे बढ़ता है, पीछे जाना उसके बस की बात नहीं है। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई इस घटना का समाचार तैयार करना है। तो अब ये आपकी एक्टिविटी है, इसको लिख लो एक्टिविटी। ये मैं नवंबर मंथ के एंड में लूंगी या दिसंबर में लूंगी। ठीक है, आप अपनी न्यूज तैयार रखें, लिख लीजिए इसको एक्टिविटी के रूप में। नवंबर मंथ के एंड या दिसंबर में लूंगी मैं इसको। बिल्कुल संवाददाता जैसे बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस करके। ठीक है, हाँ बेटा तनिषा। मैम, जैसा न्यूज़पेपर में लिखा होता है वैसे ही लिखना है पूरा। आपको लिखना है अपने लिए, लेकिन आप सुनाएंगे पढ़कर, न्यूज की रिपोर्टिंग जैसे करते हैं। मैम एक बार टॉपिक फिर से बोल दीजिए ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। अध्याय जो बेटा हमने पाठ पढ़ा है ना, ये पूरे पाठ को समाचार के रूप में इसकी ब्रीफिंग देते हुए, जैसे समाचार में संवाददाता बोलते हैं ना, उस प्रकार से आपको इसको मेन पॉइंट्स की तरीके से थोड़ी सी न्यूज, जैसे आज की ताजा खबर, इस तरीके से स्टार्ट करते हुए मैं अध्याशा मलिक आज आपके सामने एक अनोखे समाचार के साथ प्रस्तुत हूँ, ऐसे करके तरीके से जो भी आपका अपना। ठीक है,
जिस तरीके से भी लिखना है। मैम क्लास में बोलना है। हाँ, लिख कर इसलिए लिखना है क्योंकि वो लिखा हुआ ही आपको बोलना है। ठीक है, चलिए क्लास एंड मैम करते हैं। थोड़ा सा इसकी देख भाषा के में बात उससे रह गया है। हाँ दियाशा, एनी डाउट बेटा? मैम वो जो लिखेंगे हम उसे देख के बोलना है या फिर याद करके हाँ, बोलना याद है? कर सकते हो तो वो और भी अच्छे और एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, और आप पढ़ भी सकते हो जैसे संवाददाता पढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्लास एंड करते हैं। डाउट हो तो मेरे पर्सनल विंडो पे डाल देना। ओके, चलिए। और जो एब्सेंटीज थे वाद विवाद जिन्होंने नहीं किया, प्लीज तैयार रखें। तो हो सकता है स्पीकिंग टेस्ट में नेक्स्ट वीक ले लूँ, जितना भी है बाकी का बचा हुआ है सभी का। ठीक, चलिए ओके। शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम। साई राम मैम। राम